हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ मृत्युंजय कुमार एंड यू आर वाचिंग फार्मा ट्यूबर। सो ड्यू टू सम रीज़न आई एम अनेबल टू मेक वीडियोज़ बट फ्रॉम नाउ इट्स कंटिन्यू। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू अ बुक नेम ऑब्जेक्टिव फार्मेसी किट। सो शुरू करते हैं बिना किसी इधर उधर बात किए हुए बुक की रिव्यू करना। सो बुक का नाम है ऑब्जेक्टिव फार्मेसी किट और पब्लिकेशन है बिरला पब्लिकेशन। राइटर का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी एंड सिमी सिद्दीकी। बेसिकली ये बुक फार्मेसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप प्रिपेयर करते हैं किसी दूसरे अदर लाइक एम फार्मा एडमिशन टेस्ट के लिए या ये सब के लिए भी आप, इसमें मेंशन है गेट की तैयारी के लिए यानी जीपैट की तैयारी के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए ये बुक भी हेल्पफुल है। बट हाँ, मेन ये बुक आपको फार्मेसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। आप बुक के अंदर चलते हैं। बुक का प्राइस है 650 रुपीज़ एंड रेस्ट जो आपको इस पर डिस्काउंट मिले। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसका कितना प्राइस है। और प्राइस क्योंकि ऑनलाइन मैंने परचेस किया था बुक, इसलिए प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। एंड देन चलते हैं सबसे पहले इसके अंदर में कौन कौन सी सिलेबस को इसने कवर किया है। तो पार्ट 1 में आप देखो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हो हैं। लाइक मैं अगर पढ़ूँ तो इंट्रोडक्शन डोजेस फॉर्म एंड सेकेंड है आपका फार्माकोपिया, ओके। एंड इसके बाद मेट्रोलॉजी, फिर फोर्थ में पैकेजिंग, फिफ्थ में साइज रिडक्शन, सिक्स में साइज सेपरेशन, सेवन्थ में मिक्सिंग एंड एट में है फिल्ट्रेशन, फिर है एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन है। डिस्टिलेशन, ट्वेल्थ में है ड्राइंग प्रोसेस, स्टेरिलाइजेशन एंड फिफ्थ में है कैप्सूल्स के बारे में एंड स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक सेरा वैक्सीन टॉक्सॉइड एंड देयर प्रिपरेशन। एंड फिर है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड देन उसके सारे जो टॉपिक्स हैं लाइक एसिड बेस बफर, एंटीऑक्सीडेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, एसिडिफाइंग एजेंट, प्रोटेक्टिव एब्जॉर्बेंट, ओके। सारी छोटे छोटे टॉपिक्स को भी इसमें अच्छे से कवर किया गया है। मतलब मैं कहूँगा डिटेल ही है। आप देख सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पार्ट्स हैं। इसमें आपको पहले में ही पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मिलेगा, ओके। सेल के फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन, ब्लड के बारे में पूरी डिटेल में। एंड इसके बाद जो वेरियस फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे वेरियस सिस्टम्स होते हैं बॉडी में, उसके सब आपको मिलेंगे। CNS यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी है, आप देख सकते हैं यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब है। फिर फार्माकोग्नोसी में पहले में उसका डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप, ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। एंड फिर है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। इससे क्वेश्चन थोड़े कम पुटअप होते हैं, लेकिन क्वेश्चन कम से कम तो पुटअप तो होते ही हैं, इसलिए इसको भी पढ़ना है। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, जो कि जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। फिर है पार्ट 2 डिस्पेंसिंग फार्मेसी, डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस। यहाँ पे सारा चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, ठीक है। अब देखो पूरे स्ट्रक्चर के साथ इसमें एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में, और इसमें MCQs भी सफिशिएंट्स हैं। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, इसमें आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड वेरियस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड देयर फैक्टर विच मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, ओके। एनेस्थेटिक्स के बारे में, इसमें लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में, ड्रग एक्टिंग ऑन ANS, ठीक है, ड्रग एक्टिंग ऑन आई,
केमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिजीज, लगभग सारी चीज़ें। जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं। सो यहाँ पे ठीक है। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, इसकी तो एक अलग से बुक है जो मैं उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन उठता है। इसका पार्ट 2 है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में पार्ट 1 में कॉमर्स कर दिया है, पार्ट 2 में अकाउंटेंसी किया है, ठीक है। और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, पहले हॉस्पिटल फार्मेसी का आप देख लीजिए, हॉस्पिटल्स डेफिनेशन, फंक्शन, क्लासिफिकेशन, एंड सेकेंड में हॉस्पिटल फार्मेसी डेफिनेशन, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विस, लोकेशन, लेआउट, फ्लो चार्ट, कैसे आपको पूरी बिल्डिंग बनाना है, उसमें क्या आपको फैसिलिटीज़ दे रही हैं, कितने स्टाफ्स की आपको रखना है, कैसे उसका मैनेजमेंट आपको करना है, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ होगा, उसके लिए कितना स्पेस होना है, ओके। सारी चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल, आउट पेशेंट सर्विस, इन पेशेंट सर्विस, ओके। फिर पीटीसी फार्मेसी थेरापेटिक कमिटी एंड हॉस्पिटल फॉर्मेलरी सिस्टम। तो ये बेसिक जितने भी जो मेन पार्ट्स हैं इसमें सब में इंक्लूड किया है। एंड पार्ट 2 में है क्लिनिकल फार्मेसी, जिसमें आपका यहाँ पे डेफिनेशन एंड इसके स्कोप, मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स, कॉमन डेली टर्मिनोलॉजी यूज इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ओके, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर विद देयर सिग्निफिकेंस, ड्रग इंस्ट्रैक्शंस, ओके, यानी ड्रग इंट्रैक्शंस भी यहाँ पे मेंशन है। खैर इसमें थोड़ा ज़्यादा दे दिया। तो ये है कंटेंट, ये है पूरा कंटेंट। आप देखो फर्स्ट ईयर फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, सेम इसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया है। अब देखो मैं पहला दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, एरोजोल, एरोमेटिक वाटर्स, जेट्स, कैप्सूल्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है, क्रीम्स, ईयर ड्रॉप्स, एलिक्सर, सब के बारे में मोर देन एनफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिला है। तो पहले आपको ये पढ़ना है। आई ऑइंटमेंट, गार्गल्स, जेल्स, इसमें कुछ चीज़ें जिसको आप छोड़ भी सकते हैं, जैसे आई ऑइंटमेंट, ये सब चीज़ें। ओके, जेलीज, लिनीमेंट्स, लोशंस, लॉजेंजेस, ये देखिए मिक्सचर, माउथ वॉश, नेज़ल ड्रॉप, नेज़ल स्प्रे, नेज़ल पाउडर्स, ऑइंटमेंट्स, ओके, पेडियाट्रिक ड्रॉप्स। थोड़ा कुछ इसमें ज़्यादा है बट मोस्टली टॉपिक्स आपके लिए ज़रूरी है। पेस्ट्स, पेसरीज, पेल्स, पाउडर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन है। स्पिरिट्स, सॉल्यूशन, स्प्रेज, सपोजिटरीज एंड मेट्रोलॉजी के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो जल्दी मिलते नहीं और कहीं इसके शॉर्ट में कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, सो जहाँ मिले वहाँ से आपको नोट कर लेना है। पैकेजिंग के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। साइज रिडक्शन, यहाँ पे साइज सेपरेशन है जिसमें सीविंग, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। सो देखिए अभी भी टॉपिक ख़त्म नहीं हो रहा है। फिल्ट्रेशन के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। सो इसको भी पूरी बुक को मैं जल्द ही पूरा सॉल्व करके इसको ख़त्म करूँगा, इसकी सीरीज़, क्योंकि थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ। एक्चुअली मेरा भी पढ़ाई रहता है तो उतना मौका नहीं मिल पाता है। डिस्टिलेशंस यहाँ पे है,
और ड्राइंग के बारे में भी है। मैं डिस्टिलेशन के बारे में आपको दिखा दूँ। यहाँ डिस्टिलेशन के बारे में भी शॉर्ट में है, इसलिए अच्छा है क्योंकि बुक में काफ़ी डिटेल में दिया रहता है। आपको जैसे पढ़ना है आप वो पढ़ लेना, ठीक है। और कोशिश करिए कि ऑनलाइन लेक्चर्स भी आपको लेना है, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स आपको चैनल्स मिल जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। टैबलेट्स एंड उसके बारे में पूरा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ और लिमिटेशन ऑफ टैबलेट्स, ठीक है। कंप्रेस टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड कैप्सूल्स के बारे में पूरा सब कुछ, उसका डिटेल्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एंड ये क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको मैं पूरा दिखा रहा हूँ, कुछ ही दिखा पाऊँगा। ओके, ग्लास के बारे में भी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें एम्पूल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, मिल्स के बारे में, ठीक है, बॉल मिल, हैमर मिल, रोलर मिल, सारे कुछ के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सीफ का क्या साइज है, ठीक है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन किस लॉ को या किस इक्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। एंड फिल्ट्रेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसा कि पहला क्योंकि टॉपिक वहाँ कवर किया गया था इसलिए इसमें क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चन फालतू भी हैं, ठीक है। आपको डिस्टिलेशन से क्वेश्चन मिल जाएगा, ड्राइंग से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। बॉयल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पैकेजिंग के बारे में, इन शॉर्ट में कहूँ कि पैकेजिंग के बारे में आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। ऑटोक्लेव के बारे में आपको इसमें क्वेश्चन मिलेगा। 116 में देखिए पास्चराइजेशन मिल्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसमें बेसिकली और टेम्परेचर से रिलेटेड यानी स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ मिल जाएंगे। तो मोस्टली यहाँ आपको क्वेश्चंस काफ़ी मिलने वाले हैं। और मैं एक जो मुझसे पहले जो वीडियो बनाया था रिव्यू ऑफ फार्मेसी बुक में पढ़ने के बाद आप इस बुक को फॉलो करिएगा। सकते हैं कोटिंग के बारे में भी दिया हुआ है। सो ये सारे क्वेश्चन हैं। कोटिंग के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से पूछा गया है। एंड वैक्सीन्स के बारे में, पाउडर के बारे में, उसकी साइज के बारे में, कैप्सूल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें कम है जो कि काफ़ी ठीक है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा सॉल्व करना सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको भी आपको MCQ लेवल में ही आपको सपोज करना पड़ेगा। एंड देन ट्रू एंड फॉल्स, ये टॉपिक हटाते हैं। मैच द फॉलोइंग्स, जज योर सेल्फ बिफोर एग्जामिनेशंस, ठीक है, आंसर है। एंड देन फिर शॉर्ट में कुछ यहाँ पे अपेंडिक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे आपको शॉर्ट में छोटी सी नॉलेज दिया गया है। ये नॉलेज यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कुछ चीज़ें इस बुक में या कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक में यही रहती है कि टेबल आपको थोड़ा शॉर्ट में मिल जाता है, कुछ चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाती हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में MCQ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए फिल्टर्स के बारे में आपको पूरा है, उधर आपको यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग के बारे में, मिक्सिंग के बारे में एक ही जगह पे सारा नॉलेज मिल गया, ठीक है। ड्रायर्स के बारे में शॉर्ट में मिल गया, जहाँ से आप हर चीज़ समझ सकते हैं। एंड टाइप्स ऑफ टैबलेट, जो मेन चीज़ है मैं दिखा दे रहा हूँ। फिर उसी तरह है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, इसमें भी लिमिट टेस्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन,
एक्सपेक्टोरेंट्स, एमिटिक्स एंड एंटीडोट्स, स्ट्रिंजेंट एंटी मैक्रोबियल प्रोडक्ट, डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में आप देख सकते हो, यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है। फिर फार्मास्यूटिकल एड्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, इस पर आपको बी फार्मा में भी एक टॉपिक, एक यूनिट है ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, जिससे 2 क्वेश्चन ज़रूर उठते हैं। एंड इसके बाद भी है इसमें आप देख सकते हैं रेडियो एक्टिव के बारे में ज़्यादा लिखा है, खैर इसको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर आप देखिए इंडियन फार्माकोपिया हैज़ बिन पब्लिश्ड बाय, एंड फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया कब आया था, ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। बाकी आपको लिमिट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, एसिड बेस से रिलेटेड, फिर सोडा से रिलेटेड, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉल्ट का क्या फॉर्मूला है, कैसे प्रिपेयर्ड हो रहा है। ओके, एंड कायोलिन के बारे में आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सो बेसिक्स क्वेश्चन है जो यहाँ पे आस्क किया जाएगा, पूछा जाएगा। अमोनियम क्लोराइड इज़ यूज्ड एज, किस लिए यूज़ होता है, ये सारी क्वेश्चन। हेमेंटिक्स आपको पूछ लिया जाएगा। आयोडीन की, आयोडीन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। टिंचर ऑफ आयोडीन, ओके ऑब्वियसली ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड पोटेशियम आयोडाइड इज़ यूज्ड इन, ये सारे क्वेश्चन टाइप्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइम के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कैलामाइन के बारे में पूछा जाएगा, जिंक कार्बोनेट के बारे में पूछ लिया जाएगा। सो सल्फर के बारे में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सो ये है सारा क्वेश्चन, एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मैच द फॉलोइंग, उसके बाद आंसर, एंड देन फिर अपेंडिक्स, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। खैर इसके अपेंडिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई हैं। बहुत ज़्यादा है, डिटेल में है सब चीज़ के बारे में। फिर है फार्माकोग्नोसी, एंड सेम फार्माकोग्नोसिस के बारे में, कार्बोहाइड्रेट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मोनोसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ये सारी चीज़ें जो कॉमन बेसिक चीज़ें हैं। केमिकल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, एल्कोलॉइड ड्रग्स, कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ड्रग्स कंटेनिंग टैनिन, एंजाइम्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। देखिए सारी चीज़ों का पहले नोट्स दिया है, एंड देन फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। इसमें आपको कुछ टैक्सोनॉमी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, हर्बल प्लांट्स के बारे में पूछ सकते हैं, एंड प्लांट की फैमिली क्या है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, लीव्स का शेप क्या है, एंड यही सब चीज़ें। मेडिसिनल प्लांट के मेडिसिनल यूज़, ओके, या कोई भी नॉर्मल प्लांट के, जैसे नीम हो गया, इसके नीम जो ट्री है इसके मेडिसिनल यूज़, ये सारे क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से करके ही सारे क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं। सारे क्वेश्चन मैं आपको वैसे दिखाई दिया हूँ, जब सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यहाँ आंसर है। सो ये बुक है ऑब्जेक्टिव फार्मेसी किट बाय बिरला पब्लिकेशन की तरफ से। बुक को पीछे साइड में देख लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। तब तक के लिए बाय।